एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम सब आप यहाँ पे आए हो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। ओके, सो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि इन द एंड ऑफ दिस वीडियो, टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए और आप जो सीखना चाहते थे वो आपको मिल जाए। तो सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगर आप सब्सक्राइब करते हो मेरे चैनल को तो मुझे अच्छा लगता है, लाइक करते हो तो सो दैट मुझे ये पता लगता है कि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, और अगर शेयर करते हो तो आपके फ्रेंड्स को हेल्पफुल रहेगा। मे बी दे ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, सो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो हमारा जो टॉपिक है वो है डायनामिक ऑफ डिसीज़ ट्रांसमिशन। सो ये जो पार्ट है ये स्वस्वित का पार्ट है, बट नॉर्मली हम सबको पता होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक का नेम है वो है डायनामिक ऑफ डिसीज़ ट्रांसमिशन। दैट मीन्स कि डिसीज़ ट्रांसमिशन कैसे होता है। कोई भी डिसीज़ है, अगर मान लो मुझे कोई डिसीज़ हो जाती है, मेरे साथ जो लोग रहते हैं उनको वो डिसीज़ कैसे ट्रांसमिट हो सकती है। तो ये हम पढ़ेंगे कि किन किन तरीक़ों से डिसीज़ ट्रांसमिशन होता है और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, होस्ट क्या होता है, रिजर्वायर क्या होता है, सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है कि कम्युनिकेबल डिसीजेज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द रिजर्वायर, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू द ससेप्टेबल होस्ट। सो ये तीनों टर्म्स एज अ मेडिको आपको क्लियर होंगी कि रिजर्वायर क्या होता है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है और ससेप्टेबल होस्ट क्या होता है। तो जो कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, मीन्स जो डिसीजेज एक से किसी दूसरे पर्सन को हो सकती हैं, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़। जैसे कि इसमें हमारे पास क्या एग्जाम्पल आता है, तो मोस्ट रिसेंटली जो अभी मेरे माइंड में आ रहा है वो है कोरोना। ओके, सो जैसे कोरोना एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाता है बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एयरबॉर्न डिसीज़ है ये, तो उसको हम बोलेंगे कम्युनिकेबल डिसीज़। तो जिसको ये होता है वो होता है होस्ट। मीन्स अगर मुझे हो रहा है तो आई विल बी द होस्ट, और मैं जो है मेरे को जिस चीज़ से हुआ, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हुआ वो, जैसे कि मे बी एयरबॉर्न की वजह से हुआ हो, मे बी आई यूज द क्लोथ ऑफ द इन्फेक्शस पर्सन, आई एट समथिंग दैट वॉज कंटेमिनेटेड, तो वो हुआ हमारे पास सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। देन रिजर्वायर मीन्स जो मेन, जैसे बोला है कि कोरोना जो था वो बैट के थ्रू फैला है, तो दैट वॉज रिजर्वायर और सोर्स। तो उसके बाद है बेसिकली देर आर 3 लिंक्स इन द चेन ऑफ ट्रांसमिशन। सो जो हमें पता है, यहाँ पे हमारे पास एक टेबल के थ्रू आई वुड लाइक टू मेक ऑल ऑफ यू दिस अंडरस्टैंड। सो सबसे पहले आता है हमारे पास सोर्स ऑफ रिजर्वायर, दिस मच। तो हमारे पास सोर्स और रिजर्वायर का क्या मतलब है कि मेन कारण क्या था जिससे वो डिसीज़ निकली है। ठीक है, मेन वो जो हमारे जिसके थ्रू वो डिसीज़ निकली है वो सोर्स क्या है। देन हमारे पास आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब जो बीच का लिंक फैक्टर आता है जो कि एक सोर्स को एक होस्ट से जोड़ता है, वो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। एयरबॉर्न भी हो सकता है, वाटरबॉर्न भी हो सकता है, फूड से भी हो सकता है, फीसिस से भी हो सकता है। इट कुड बी एनीथिंग अराउंड योर सेल्फ, बाय टचिंग, बाय इनहेलिंग, बाय सेंसिंग, एनीथिंग, इट कैन बी द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। देन हमारे पास आता है ससेप्टेबल होस्ट। ससेप्टेबल होस्ट इज द लास्ट पर्सन हु इज़ बीइंग इन्फेक्टेड, जिसको हो गई है वो चीज़, जिसको वो बीमारी लग चुकी है। इट कैन बी कॉलरा, इट कैन बी कोरोना, इट कैन बी एनी इन्फेक्शियस स्किन डिसीज, एनीथिंग। द पर्सन हु इज़ गेटिंग सफर्ड, द पर्सन जिसको वो प्रॉब्लम हो रही है, जो उस रोग से ग्रसित है, वो होता है ससेप्टेबल होस्ट। ओके, सो आई होप कि ये तीनों टर्म्स आपको क्लियर हो। सोर्स और रिजर्वायर इज़ द मेन फैक्टर जहाँ से वो डिसीज़ अराइज हुई, जहाँ से वो वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट पैदा हुआ है, बॉर्न हुआ है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ द लिंकिंग फैक्टर दैट इज़ कनेक्टिंग द सोर्स टू द होस्ट. It can be water, it can be food, it can be feces, it can be soil, it can be air, anything. And susceptible host the person who is being infected by that virus, बैक्टीरिया, पैरासाइट, ETC. ओके, सो अब चलते हैं हम आगे। अब हम डिटेल में थोड़ा जानते हैं कि सोर्स, रिजर्वायर एंड द होस्ट ये क्या क्या होते हैं। तो अब हमारे पास आता है सबसे पहले सोर्स, द पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस from which an infectious agent passes or is disseminated to the host. क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो पर्सन, वो एनिमल, वो ऑब्जेक्ट जहाँ से वो डिसीज़ जो है निकलने वाली है, पास होने वाली है, दैट इज़ नोन एज सोर्स। देन नेक्स्ट आता है रिजर्वायर।
any person, animal, arthropod, plant or soil in which an infectious agent lives and multiplies, on which it depends primarily for survival, where it reproduces itself in such manner that it can be transmitted to susceptible host. ओके, सो मीन्स कि जो कनेक्टिंग लिंक है किसी सोर्स और होस्ट के बीच में, दैट इज नोन एज रिजर्वायर, जिसके पास वो चीज़ रहने वाली है. बेसिकली सोर्स एंड रिजर्वायर इज वन थिंग. ओके, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक ही चीज़ है ये, बट reservoir and source are different in their definitions. Source means the thing from where it arises. Reservoir is a place where it get accumulated. Source वो है जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न हो रही है, जहाँ से कोई चीज़ निकल रही है, और रिजर्वायर वो है जहाँ वो इकट्ठा होके अपने आप को ग्रो कर रहा है, अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसका एग्जाम्पल दे सकती हूँ मैं कि मान लो कोई बैक्टीरिया था एंड इट कम्स इनटू द वर्ल्ड. ओके, बैक्टीरिया आया आपकी बॉडी पे, आपकी बॉडी के ऊपर मान लो शोल्डर पे आ गया वो किसी तरीके से. योर बॉडी इज नॉट अलाउइंग दैट बैक्टीरिया टू एंटर इनसाइड योर बॉडी. देन व्हाट दैट बैक्टीरिया विल डू, दैट बैक्टीरिया विल स्टार्ट ग्रोइंग. Okay, that bacteria from your shoulder area, it will start growing, it will reproduce, it will get moisture, it will get its food and it will reproduce itself. Okay, वो वहाँ पे grow कर जाएगा, बहुत सारी amount में अपने आप को increase कर लेगा. Then any other person will come and touch you on your shoulder. The bacteria will shift to his or her hand and it will transmit it. Okay, so the source is from where anything grows, from where anything is born, and the reservoir is the place जहाँ पे वो grow कर सकता है, जहाँ पे उसको reproduction करने के लिए जो एक proper environment है वो मिलता है. It can be soil, it can be your intestine, it can be your lungs, it can be water, and it can be any kind of food. That is known as reservoir. Then we have types of reservoir of infection. मीन्स कि रिजर्वायर किस तरीके से हो सकते हैं. तो हम जैसे बोलते हैं कि मे बी सिर्फ सॉइल में ही बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, मे बी सिर्फ पानी जहाँ पे इकट्ठा हो, कलेक्टेड वाटर है वहाँ पे बैक्टीरिया इकट्ठे होते हैं. ऐसा नहीं है. रिजर्वायर कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी लिविंग थिंग, इट कैन बी नॉन लिविंग थिंग. लिविंग थिंग ह्यूमन एनिमल्स, एंड नॉन लिविंग थिंग एनीथिंग, वाटर, bench, chair, any kind of book, any kind of bed sheet, it can be. So human reservoir means how human can act as reservoir. So in this thing we have two things. First, cases and carriers. So first of all, you should know what are cases and what are carriers. So I would like to explain carrier first. Carriers are the similar example of catalyst. Okay, carriers are catalyst. So what is the definition of catalyst? If you are remember your +1 +2 chemistry, catalyst वो होता है जो किसी रिएक्शन के अंदर उस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम ऐड ऑन करते हैं. जस्ट लाइक एनी केमिकल, वी ऐड ऑन इनटू एनी काइंड ऑफ मेन प्रोसीजर. वो क्या करता है, वो उसके जो एक्टिविटी है उसको फास्ट कर देता है, बट अपने आप को उनके साथ इन्वॉल्व नहीं करता. ठीक है, वो होता है कैटलिस्ट. कैटलिस्ट वो चीज़ है जो किसी रिएक्शन प्रोसीजर में इंक्लूड होता है, बट उसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता, बट उस प्रोसीजर को फास्ट कर देता. उसी तरीके से कैरियर्स क्या होते हैं, दीज आर रिजर्वायर्स, बट दे डोंट गेट इन्फेक्टेड देमसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, जेनेटिकली हम इस चीज़ को ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मे बी सम फादर और मदर, they are carrier of diabetes. Father or mother, they are carrier of diabetes. They are not infected with diabetes. उनको डायबिटीज़ नहीं है, बट वो कैरियर हैं. उनके जीन में डायबिटीज़ का एक फैक्टर होगा. ओके, देयर चाइल्ड मे बी गर्ल और मे बी बॉय, दे आर हैविंग चांसेस कि उनको भी डायबिटीज़ हो. ठीक है, तो मदर फादर को नहीं था, बट क्या पता उनके जो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर उनको रहा होगा, उनसे वो उनको हुआ, बट इन अ रिसेसिव अमाउंट.
उनको वो चीज़ इन्फेक्ट नहीं कर रही, उनको वो चीज़ इन्वॉल्व नहीं कर रही अपने आप में. इफ़ दे विल गेट डायबिटीज़ टेस्ट, दे आर नॉट गोइंग टू गेट एनी remarkable readings, okay, but their childs, they are suffering from diabetes. So that mother or father, they are carriers. ओके तो कैरियर वो होते हैं जिनके अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट ग्रो कर रहा होता है, बट दैट बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट इज़ नॉट इन्फेक्टिंग देम. ओके वो किसी और को ज़रूर ट्रांसमिट कर सकते हैं, मे बी फॉर विद देयर फूड, मे बी विद देयर वाटर, विद देयर क्लॉथ्स, विद देयर ड्रॉपलेट्स, एनीथिंग. दे कैन ट्रांसमिट द डिसीज बट दे आर नॉट सफरिंग फ्रॉम दैट डिसीज. ओके देन वी हैव केसेस. केसेस आर द मेन पर्सन हु इज़ बीइंग इन्फेक्टेड, जिसको खुद सिम्टम्स आते हैं. बेसिकली जिसको खुद सिम्टम्स आते हैं वो केसेस हैं, जिनको खुद सिम्टम नहीं आते वो कैरियर्स हैं. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. तो इसके बाद हमारे पास आता है जो केसेस हैं. केसेस में 2 टाइप्स हैं, 2 तरह के हैं केसेस. तो सबसे पहले है प्राइमरी केसेस, ठीक है, और दूसरा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेवल पे जो हम देखते हैं. प्राइमरी केसेस में हमारे पास इंडेक्स केसेस आता है और सेकेंडरी केसेस आते हैं, और स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास सिम्टम्स आते हैं जो कि एट क्लिनिकल लेवल होते हैं, एट सब क्लिनिकल लेवल होते हैं, और लेटर ऑन इन्फेक्शियस केसेस होते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हमने केसेस को डिवाइड किया. उसी तरह कैरियर्स में हमारे पास टाइप होती हैं इंक्यूबेटर की, कन्वल्सेंट की, हेल्दी, ड्यूरेशन, टेम्पोरल, क्रॉनिक, portal of exit, urinary, intestinal, respiratory, others. You don't have to remember all these names. सबसे पहले तो आपको सिर्फ इन नेम्स की एक नॉलेज होनी चाहिए. अगर आपको नॉलेज है इट विल बी गुड, बट इतना डिटेल हम इस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन करना चाहते. हमारे पास अगर क्वेश्चन नहीं आता कभी ये, बट अगर आपको नॉलेज लेनी है तो उसके लिए इन सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है कि क्लिनिकल केसेस क्या होते हैं, सब क्लिनिकल केसेस क्या होते हैं, लेटेंट इन्फेक्शियस कॉजेज क्या होते हैं, इंक्यूबेटर क्या है, कन्वल्सेंट क्या है, हेल्दी कैरियर क्या होता है, इस तरीके से. सो वन बाय वन हम इसको रीड करते हैं. तो सबसे पहले आता है केसेस. केसेस में देखो क्या बोला गया है कि इट इज़ डिफाइंड एज अ पर्सन इन द पॉपुलेशन और स्टडी ग्रुप. एक पर्सन या फिर एक ग्रुप आइडेंटिफाई एज हैविंग द पर्टिकुलर डिसीज, जिसको वो डिसीज़ है, हेल्थ डिसऑर्डर और कंडीशन अंडर इन्वेस्टिगेशन. समझ आ गया. केसेस में वो पर्सन आते हैं जिसको वो डिसीज़ है, जिसको वो इफ़ेक्ट कर रहा है. अब इसके जो हमने टाइप्स पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज़. अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज़ 3 तरीके का था. कौन कौन सा? सब क्लिनिकल, क्लिनिकल और लेटेंट इन्फेक्शियस. तो सबसे पहले आता है क्लिनिकल. क्लिनिकल इलनेस में बी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर एज वी नो, डिपेंडिंग अपॉन देयर ग्रेड, हैविंग सिम्टम्स और साइंस ऑफ डिसीज़. सो डिसीज़ के अकॉर्डिंग, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम इसको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में कैटेगराइज करते हैं. सब क्लिनिकल में क्या है? आर कॉमन और इन्फेक्शन अकर्स इन मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीज, does not manifest by sign or symptoms. They can be detached only by laboratory test because agent can multiple in host. So हमारे पास क्या आया? जो क्लिनिकल केसेस था, इसमें मान लो हमारे पास कोई पर्सन आया, हमें पता लग गया कि इसको ये डिसीज़ है, हमने उसको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में ट्रांसमिट करके ट्रीटमेंट शुरू कर दिया. बट सब क्लिनिकल में क्या होता है? वी नीड सम वेरिफिकेशंस, वी नीड सम इन्वेस्टिगेशंस लाइक CBC, complete blood count, in which we have to say see leukocyte count, WBC, ESR count, RBC, platelets, everything according to what we said it, like hemolytic, microcytic, all the things. Liver investigation, organelle investigation, stomach investigation, enzyme investigation, urine investigation, uric acid investigation, lot of things are there. So if we need any kind of investigation, they are considered in the subclinical cases. Then latent infection causes the host does not shed the infection. Means the host, means the infected person. He is infected but he is not transmitting that disease. So that means that is latent infectious cause or latent infectious case. Then we have the next part, the type. इसी का इंडेक्स वाले में प्राइमरी केसेस.
It is referred to the first case of communicable disease introduced into population until it being studied, like corona. It was introduced in China, then it was introduced in India and all the other countries, but उसको किसी ने study नहीं किया था. We were studying SARS-CoV virus, but we are not studying that coronavirus. इंडेक्स केस में क्या आता है? द टर्म इंडेक्स केस इन द फर्स्ट केस टू कम टू नोटिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. मीन्स जैसे हमने बोला था दैट 1% दैट गॉट इन्फेक्टेड, वो मर गया ऐसे करके. सो दैट वॉज फर्स्ट केस जिसको रिपोर्ट किया गया. देन वी हैव सेकेंडरी केस एज दोज डिवेलपिंग कॉन्टैक्ट विद द प्राइमरी. वी नो प्राइमरी इज द फर्स्ट, सेकेंडरी इज द सेकेंड. तो जिसको प्राइमरी से हो रहा है वो हो गया सेकेंडरी. देन वी हैव कैरियर्स. कैरियर्स आर, जैसा मैंने बताया था, वो पर्सन जो क्या करता है, खुद तो डिसीज से इफेक्टेड है, बट नो जिसके अंदर है वायरस है, बैक्टीरिया है, ग्रो कर रहा है, बट ही इज़ नॉट ट्रांसमिटिंग द डिसीज. इट इज़ एन इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल दैट शेल्टर अ स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट in the absence of clinical diseases and serves as a potential source of infection to others. I hope you are better to understand this better than me. I can say carriers are less infectious that cases but are more dangerous. Okay, so carriers जो होते हैं वो खुद सोचो कि उनकी बॉडी के अंदर खुद वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा है, that at what level that bacteria can grow inside other bodies. Okay, carrier may be classified as 3 types. Okay, incubator, convalescent and healthy one. The incubator is who shed the infection agent during the incubation period. So what is incubation period? This is a question for you. Everyone who is watching this video, just drop down in the comment box what is incubation period. So who shed the infectious agent during the incubation period of disease, उसको बोलते हैं incubator carriers. That can be measles, mumps, polio, etc. anything. Convalescent carriers. Convalescent carriers are who continue to shed the disease agent during the period of convalescent. What is convalescent? If I will try to make you more understand, it is the time period during the clinical features, जब signs और symptoms अच्छे से दिखने शुरू हो जाए. In this disease, clinical recovery does not coincide with the bacteriological recovery. ओके तो जब क्लिनिकल फीचर्स हमारे को दिखने लग जाएँ, साइन सिम्टम्स अच्छे से अपने को पता लग जाए कि हाँ ये टाइफाइड है, दैट इज़ कॉलरा, दैट इज़ वुपिंग कफ, दैट इज़ डायसेंट्री, उस टाइम पीरियड में जो कैरियर्स अपना इन्फेक्शन शेड करते हैं, दैट आर नोन एज कन्वल्सेंट कैरियर्स. देन वी हैव हेल्दी कैरियर्स. हेल्दी कैरियर्स वो होते हैं जो दिखने में तो बड़े अच्छे हैं, मतलब कि उनको खुद कुछ नहीं होगा, बट अगेन they are infectious. They are victim of some clinical infection who have developed carrier state without suffering from disease agent, poliomyelitis, cholera and diphtheria in some cases. तो यहाँ तक सब क्लियर है? Anyone, any kind of doubt अगर किसी को है तो यहीं पे अपनी वीडियो को रोको, कमेंट सेक्शन में जाओ, पूछो. उसके बाद जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स. आई विल रिप्लाई वेरी फास्टली. ओके, यू विल गेट दैट आंसर, देन कंटिन्यू रीडिंग द नेक्स्ट पार्ट. ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्यूरेशन. ओके, सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ पता लग गया हो कि कैरियर क्या है, रिजर्वायर क्या है, सोर्स क्या है. सो इन द नेक्स्ट वीडियो, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, वी विल see all these mode of transmission in detail. So keep watching the next part. Go and watch that next part, complete your notes, and if you have any doubt, any questions, any query related to any subject, just drop down in the comment box below and stay connected. पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा दिमाग पे टेंशन लेके मत पढ़ो, पेपर आने वाले हैं, अच्छे से तैयारी करो. ऑल द बेस्ट एवरीवन and thank you for watching.